दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों इस समय हम घूम रहे हैं खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में, जिन्हें जाना तो जाता है कामसूत्र के मंदिरों के नाम से। खजुराहो मंदिरों के खुलने की जो टाइमिंग है वो है सूर्योदय से सूर्यास्त तक। हम लोग सुबह 6 बजे मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं और बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बहुत अच्छा वातावरण है। सुबह का चिड़ियों की कलरव आप सुन रहे हैं और हम दीक्षा जी से जानेंगे इन मंदिरों के कुछ रहस्यों के बारे में, शिल्प कला के बारे में, वास्तुकला के बारे में, इतिहास के बारे में। तो आइए चलते हैं दीक्षा जी के पास और जानते हैं इन मंदिरों के बारे में। माँ ने उन्हें देखा और मोहित होके, चंद्रमा का यही काम होता था, भगवान जाने। इंद्र और चंद्रमा का काम मुझे समझ में नहीं आता, तो मोहित हुए। अच्छा लगे रहे। अच्छा अभी तक हम लोग समझते चंद्रमा जो फीमेल है, चंद्रमा नहीं मेल है, मेल है। 27 पत्नी है, 27 पत्नी है। हाँ, तो चंद्रमा उन्हें देखकर आते हैं, प्रभावित हो जाते हैं और प्रभावित होकर के उनके साथ सहवास करते हैं। उससे जो फिर वंश परंपरा चली उसका नाम है चंदेल। तो चंद्रवंशियों को अगर आप चंद्रवंशियों का इतिहास देखेंगी तो चंद्रवंशियों की जो शुरुआत है वो ये माना जाता है कि वो तंत्र को बहुत मानते थे। जैसे सूर्यवंशी मर्यादा और वो राम का हम चरित्र देखें तो बिल्कुल अलग है, वैसे ही चंद्रवंशी जो होते हैं, जैसे कृष्ण जो स्वयं थे वो चंद्रवंशी थे। तो चंद्रवंशी जो होते हैं वो रास रंग और इन चीज़ों को बहुत शामिल करते हैं अपनी लाइफस्टाइल में। दैट्स वाई कि चंदेल राजाओं ने इन चीज़ों को निर्माण भी किया और उनके संरक्षण में ये चीज़ें मतलब फली फूली। टाइम होता है। कहा जाता है कि तो आप अपने पास ही रखें। हाँ चंदेल राजा जब यज्ञ करते थे तो नालियों से वहाँ पर यज्ञ का आहुति के लिए, वो यज्ञ के लिए घी आता था, धृत। हाँ, और वो बीच में इन 5 मंदिरों के सेंटर में वो यज्ञ हुआ करता था। अच्छा। हाँ, और अलग अलग विधाएं अलग अलग 5 मंदिरों में होती रहती थी, जो तंत्र की प्रैक्टिसेस हैं वो। और इसके लिए अलग अलग तांत्रिक और जो महिला तांत्रिक्स और फीमेल तांत्रिक्स, उनके आपको चित्र मिलेंगे। आप जब देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे हम लकड़ी के बने हुए मंदिरों में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक जैसा शेड नहीं है। और ये यहाँ से दूर कैन नदी है। हाँ, वहाँ पर ये पत्थर मिलता था, किन नदी में? वहाँ पर इसकी खुदाई, मतलब इसकी नक्काशी भी वहीं होती थी। अच्छा। वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके पत्थर यहाँ आता था। ओके। और मतलब जो इंजीनियर्स रहे होंगे वो वैसे उसको अरेंज करते थे। दूसरा, अगर कोई इतने दूर से ट्रांसपोर्ट करने में पत्थर डैमेज हो जाता था तो उसको खंडित हो जाने की वजह से यूज़ नहीं किया जाता था। अच्छा। क्योंकि इस एरिया में ये जो पत्थर है, ये पत्थर मिलता नहीं है आमतौर पे। और चूँकि बलवा पत्थर है, रेतीला है, तो डैमेज ज़्यादा होता है। तो ये जो टेम्पल का बेड बना है ना, बेस वो सारे टूटे फूटे जो खंडित पत्थर थे वो उसमें डाल दिए जाते थे। मतलब पहले से खंडित लगाए गए थे, खंडित किए नहीं गए थे? नहीं, खंडित तो नीचे वाले में डाले थे। ऊपर तो मंदिर में खंडित कुछ नहीं लगाया जा सकता। तो इस तरह से है। क्या खूबसूरत खजुराहो। ये हम बहुत नजदीक जाएंगे तो ये इतना विशाल और भव्य मूर्ति है। कितने पुरुष होंगे आज जिन्होंने टीवी, इंटरनेट या यूट्यूब, हम तमाम सारे सोशल मीडिया के थ्रू आजकल हम मानते हैं एक्सपोज भी हो गया है सब कल्चर, तो भी एक व्यक्ति किसी वुमन बॉडी को या मेल बॉडी को इतने खूबसूरत तरीके से नहीं बना सकता जैसे इन्होंने पत्थर में बना दिया है। आप इनफैक्ट कभी हाथ लगा के घुमाएंगे तो आपको फीमेल बॉडी का कर्व पता चलेगा कि वो इस तरफ झुकेगी तो उसकी कमर में कितना लचक आएगा, कितना वो पैर अगर ऐसे मोड़े हैं। कई योगिनियाँ और नर्तकियाँ जो है हम देखेंगे तो उनका जब वो पैर का है तो आप पैर पे हाथ लगा के फिर जब देखेंगे तो आपको सिलवटें महसूस होंगी। अच्छा, इतनी गजब की नक्काशी है, खूबसूरती है खजुराहो।
ये 5 भागों में बटा हुआ मंदिर है। अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल और गर्भगृह। और ये 5 शिखर इसके जो दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग 5 भागों में इसे विभक्त करते हैं। आखिरी वो सहस्त्र आपको पूछ गया, देखो सहस्त्र दल कमल खिल गया। हमारा फोटो है। होती थी तो आप कई जगह देखेंगे कि वो निर्वस्त्र है, उनका जो पोजीशन है, हाथ में एक वैसी खड़ग लिए हुए हैं, तो ये उस समय का वो है। आप बड़े गौर से अगर देखेंगे तो जो उनका अंगवस्त्र है या उस पर जो छोटी छोटी बारीक नक्काशियां, वो भी आपको इधर देखने को मिल जाएंगी कि ये काफी खूबसूरती से उकेरा गया है उसको। इधर शिव पार्वती है, देख पा रहे हैं आप लोग सब? है ना, जहाँ पर भी जटा है और जटा के साथ अगर आलिंगन किए हुए हम स्त्री को, तो वो शिव और पार्वती है आमतौर पे, क्योंकि नारायण और वो उनके नारायण और लक्ष्मी दूर दूर होते हैं, वो ऐसे होते हैं। शिव और पार्वती जो है वो आलिंगन में होते हैं, क्योंकि कामसूत्र की सबसे पहली जो रचना है वो शिव ने की है। जी, विज्ञान भैरव तंत्र की किताब भी शिव द्वारा ही शिव द्वारा रचित है। और यहाँ लक्ष्मी होगी वो दूर ही रहेगी। दूरी बना देती इसलिए घर की लक्ष्मी भी दूर रहती है, और बना ही लेती ना। कुछ जैसे कुछ जो हम आज बोल रहे थे ना, पोजीशन या एक्टिविटीज है वो कंपलसरी होती थी, क्योंकि आप ऊर्जा को उठाएंगे कैसे? तो आप देखेंगे जगह जगह पर उस ऊर्जा को उठाने के लिए, यहाँ पर देखिए ये जो एक कपल है ना, वो आपको पता चलेगा कि वो पोजीशन में है। ऊपर की उसमें आपको पोजीशन में पता चलेगा। आप इस तरफ देखिए, ये एक कपल है जो एक दूसरे को आलिंगन किए हुए हैं। तो ऐसे कई जगह है आपकी, बहुत आप उंगलियों का जो बनावट है उससे ही पता लगाया जा सकता है कि वो किस एक्टिविटी को किस मोमेंटम के साथ कर रहे हैं। और चेहरे सबके शांत है, सबके चेहरों पे कोई किसी तरह का एक एंजाइटी या एक्साइटमेंट नहीं है। बहुत बहुत काम और शांत चेहरा है, शांत चेहरा वो। और जैसे ये मैंने बताया था, आप ये जो देख पा रहे हैं बीच में, ये जो मेन स्टेचू दिख रहा है, हाँ, ये एक्चुअली ये जो सिंबल है, हाथ में जो इस तरह का एक कंपास ले रखे हैं, हाँ जी, ठीक है, ये विश्वकर्मा है। आपको ये हर मंदिर या हर स्टेचू पे मिलेंगे, क्योंकि माना जाता है हमारे आर्किटेक्चर के जो गॉड है वो विश्वकर्मा है। तो वो ये विश्वकर्मा की, ये हमेशा आपको दाढ़ी में ही नजर आएंगे जी। जैसे आप जब भी कहीं देखेंगे तो ब्रह्मा जो है दाढ़ी में नजर आएंगे, शिव और विष्णु दाढ़ी में नहीं नजर आएंगे। थोड़ा ब्रह्मा को बूढ़े होने का वो माना जाता है कि उनमें चूंकि समझ ज्यादा है, इसलिए बूढ़ा ज्यादा अनुभव। जैसे ओशो नहीं बोलते थे कि जरश्रुत जो है वो 80 साल के पैदा हुए थे, तो वो एक्चुअली 80 साल के पैदा नहीं हुए थे, उतना उनका समझ था, सोच था, उनकी प्रतिभा वो निकली हुई थी। ये सारे जो पत्थरों का अरेंजमेंट है, एक्चुअली पहले इसको ड्रॉ कर लिया गया है, और फिर इस जैसा पत्थर यहाँ जमना है वो पत्थर केन नदी से लेकर के आया गया और यहाँ पर उसको जमाया गया है। तो कितना पहले जो रहा होगा विज्ञान, वो इतना विस्तृत होगा कि इतने विशाल मंदिर का पहले से डिजाइन होगा, कहाँ कैसा पत्थर लगना होगा वो भी है। और जो भी खंडित पत्थर आ जाता था उसको फिर मंदिर में नहीं लगाया जाता था, क्योंकि इतनी दूर से ढो करके लाने में पत्थर टूट जाता था, क्योंकि नरम पत्थर है जी। तो उसको इसके बेड में डाल दिया जाता था। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो लेयर बाय लेयर है, तो वो तो स्वामी जी ने समझा दिया है कि ये सारी लेयर्स हमारे जो है वो दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क का प्रतीक है कि बस छिलका निकालते चले जाओ। तो ये इस तरह का है कुछ खूबसूरत मंदिर। जोड़ एक भी नहीं दिखेगा, देख पाएंगी। ये एक पत्थर है, इस पत्थर के अंदर में एक खांच होगा और इस पत्थर के अंदर में एक लूप होगा। वो एक दूसरे को फिट होते हैं। हाँ, तो वही तो मतलब वो बाहर से नजर नहीं आएगा ना, और अंदर भी कहाँ दिखेगा? अंदर भी तो वो पूरा तो वो हो चुका है ना, अंदर भी नहीं दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं, क्योंकि वो तो पत्थर तो अंदर ज्वाइंट वो इस ढंग से ही होते थे। अंदर में बहुत अंदर तक है, और उसके जो बैठे उसके बीच में घेराव है, घेराव के अंदर ऊपर रखने वाले पत्थर पे सेम उस साइज के जैसे होल्स होते हैं, तो उसमें फंसाने के लिए खांच होती है ना, वैसा उस वो भी वही खेल चल अभी रहा है। तक देखेंगे तो यहाँ दामिनी बनी हुई है। ये माना जाता था कि
कहीं बिजली जो नाराज ना हो जाए और बस मंदिर पे गिरेगी तो मंदिर ध्वस्त हो जाएगा। तो अब तो तड़ित चालक है, लेकिन हाँ, बहुत से मंदिर यहाँ कहते हैं कि इस मंदिर में नग्न मूर्तियां हैं तो नाराज हो जाती है, तो यही गिराती हो। बिल्कुल बिल्कुल। गुस्सा यही आता है कि जो काम मैं नहीं कर रही ये कैसे कर रही है। ये इसको लेकर के एक पुरानी मान्यता है। जिस दिन आप नग्न हो जाते हो उस दिन सारा जगत गुस्से से भर जाता है। सीधा सा लॉजिक। अब आप देखिए ये वाला, ये जो एक स्टेचू है, इस स्टेचू पे ये है शिव और पार्वती। शिव की उंगलियां देख रहे हैं पार्वती के ब्रेस्ट पे, उसके नाखून तक किस खूबसूरती से दिखाई दे रहे हैं। अंगूठा ऊपर है, बिल्कुल छोटी उंगली नीचे की और इस तरह झुकी हुई है, और तीनों उंगलियों का शेप देखिए आप, और शिव की आंखें देखिए, कोई भाव नहीं है। वो भाव नहीं है कि हाँ ये कोई फीमेल है, या मतलब जिस तरह का एक्साइटमेंट वाला भाव है, सहज रूप से रख दिया उन्होंने हाथ, बिल्कुल। ये मतलब कोई ऐसा नहीं उन्होंने भाव करके और सुंदरता देखिए कि उसके उनके आभूषण, आप कपड़े, अंग वस्त्र पे सिलवटे आप सब देख पाएंगे। अब आप देखिए कि मतलब कई सारे जो आजकल तो बहुत सारे साधन हो गए ना चीजों को देखने के। आजकल महिलाएं ज्यादा शॉर्ट्स में, हम लोग मानते हैं, पहले तो भारत क्या रहा होगा अब आप ये देखकर समझ सकते हैं। लेकिन आप देखिए अगर शिव या पार्वती को, तो उनके पेट के कर्व भी कितने साफ दिखाई दे रहे हैं, और घुटना अगर एक आगे की तरफ है तो उसका मोमेंटम और किस तरह से एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ है ना अलाइन होकर झुकी हुई है। ये अपने आप में ये बताया जाता है कि कोई व्यक्ति कितना सहज होगा या उसको कितना ज्ञान होगा। वो कल्पना कर पा रहा होगा कि शिव पार्वती अगर खड़े होंगे तो किस पोजीशन में होंगे, और तब फीमेल कैसी होगी, कर्व कैसे होंगे, पेट के कर्व कैसे होंगे। बिल्कुल 36, 24, 36 वाला आप देख पाएंगे, बिल्कुल है ना, कि इतना खूबसूरत। और सभी, एक चीज और है कि आपने जितने भी कलाकृतियां देखी होगी, कोई भी मोटा थुलथुला बेशेप नहीं है ना, क्योंकि आप इन्हीं अभी अगर आप और भी मंदिर देखेंगे तो आप देखेंगे कि व्यायाम के लिए अलग से भी बने हुए हैं कि आप क्या क्या व्यायाम कर सकते हो। क्योंकि महिलाएं या गणिकाओं का काम होता था खूबसूरत बनाए रखना, तो एक उनके केस विन्यास वगैरह भी बहुत खूबसूरत है। केस विन्यास पे आप वो देखिए, उनके जो लेटेस्ट जो अभी चल रहा है 20वीं सदी में वो बने साल पहले। उसमें क्या ऑर्नामेंट्स लगाए, बढ़िया चीज है। थोड़ा सा आपकी वॉइस भी तो थोड़ी सुनने को मिलेगी, उसमें थोड़ा सा हमारे को भी तो कुछ मिलेगा ना, क्योंकि हम सबको दे रहे थे, हम भी देते हैं, आप भी दे रहे थे जी। चलना तो वहाँ बिल्कुल चलना तो आप। तो ये जो ऑर्नामेंट्स हैं आप वो भी देख पाएंगे कि शिव है या पार्वती। आप शिव का अगर केस विन्यास देखें तो ऊपर जटा, और जटाओं में भी चंद्रशेखर रूप में है ये। एक्चुअली जो चंद्रशेखर रूप है वो शिव ने उस समय लिया था जब उनकी माँ डर गई थी पार्वती की कि शादी नहीं करूंगी तो बिल्कुल है ना भूत भगवान आ गए हैं। तो फिर शिव ने अपना चंद्रशेखर अवतार धारण किया था, जिसमें वो काफी सुंदर और बहुत क्या कह सकते हैं डैशिंग नौजवान की तरह आए होंगे, है ना, एकदम हैंडसम हंक टाइप का। तब उनकी माँ खुश हुई कि चलो ठीक लड़का मिल रहा है लड़की को। तो ये वो अवतार है। अब आप देखेंगे उसके ऊपर का एक जो जोड़ा दिखाई दे रहा है वो भी आपको है ना फोर प्ले वाली पोजीशन में दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर भी जो पोजीशंस हैं वो यही पोजीशन है, और हर पोजीशन आप देखेंगे एक जैसा नहीं है, सीक्वेंस है ना। जो कहते हैं अति पे पहुंचने की जल्दी होती है, वो अति पे पहुंचने की जल्दी आपको नहीं दिखाई देगी। और सबसे मेन चीज़ है सबके चेहरों के भाव। और यहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ देखेंगे तो उनमें स्त्री और पुरुष दोनों जुड़े बनाए हुए हैं। उस समय में चूँकि केश के लिए ज़्यादा नहीं होता था तो पुरुष भी जनरली बाल पीछे जूड़ा बना लेते थे। अब हम थोड़ा इस तरफ आए, हाँ देखिए इस तरफ आप बहुत इंटरेस्टिंग मूर्ति आने वाली है। आप देखिए क्या दिख रहा है आपको, नहीं विष्णु नहीं है। देखिए आप क्या क्या हाथ में क्या है, नहीं विश्वकर्मा भी नहीं है। ये तो नीचे नीचे वाली, हाँ ये नीचे मैं आपको बताऊं अगर तो ये जो ये मोटे से ये एकमात्र आप देखेंगे कि ये मोटे दिख रहे हैं, बाकी दूसरे सब दुबले पतले। ये व्यक्ति जो आप दिखाई दे रहे हैं मोटा है ना, पेट बड़ा है। आपने कुबेर के बारे में सुना होगा, तो कुबेर जो है वो पेट से बड़े हैं, और उनको चूंकि कुबेर जो है वो धनपति हैं, पैसा बहुत है उनके पास, तो मंदिरों को बनाने के लिए पैसा लगा होगा। कहावत है ना, पेट बड़ा नहीं पेट का। हाँ, ये ऊपर का जो मैं मूर्ति की हम बात कर रहे हैं, देखिए कितनी खूबसूरत मूर्ति है। उसको एकदम क्रीम मक्खन की तरह उन्होंने उकेरा है। अगर आप गौर करेंगे तो मूर्ति के 3 चेहरे हैं,
दिखाई दे रहे हैं, जी। तीन, कंधों पे भी है। हाँ इधर इधर भी है, और इस तरफ हाँ, नहीं तीनों ही है, तीनों ही है, तीनों ही है। और इधर एक खोपड़ी है हाथ में, बिल्कुल आपको साफ साफ खोपड़ी दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। क्या हो सकता है, कभी आपने पढ़ा होगा, एक्चुअली मृत्युंजय जो शिव है ना, वो जो खुद का 5 हाथों से अभिषेक करते हैं, उनके 4 चेहरे हैं, तो 3 यहाँ दिखाई दे रहे हैं, पीछे का नहीं दिखाई दे रहा। वो अपने हाथ में कपाल धारण करते हैं, ये उसका प्रतीक है। जी जी, और बढ़िया आभूषण है, नीचे भी उनके दास दासी खड़े हुए हैं, हाथ में कमंडल कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। इस तरफ एक हाथ में डमरू आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो है मृत्युंजय शिव है। उसके ऊपर आप देखेंगे क्या दिखाई दे रहे हैं, नहीं विश्वकर्मा नहीं, कुबेर भी नहीं है, बताइए। हाथ में घड़ा है, धनवंतरी, वो धनवंतरी, विश्वकर्मा जी नहीं, धनवंतरी, उनके हाथ में, हाँ हाथ में वो कलश है, कलश है, और और हाँ ठीक है, और वो उनकी वाइफ है साथ में, धनवंतरी। और कितना खूबसूरत है, मतलब अब वो जब बनाया होगा तो क्या ही बनाया होगा। हाथ का कलश कितना खूबसूरत है। चलिए हम लोग, अब मैं इसको छोड़ दूं। इसमें ये महिला क्या कर रही है, दाढ़ी पकड़ी हुई है ना, ये एक अटखेली होती है ना, कि आप अपने जो मेल पार्टनर है उनके साथ हंसी मजाक में की दाढ़ी पकड़ के हिला रही हैं। सही है, चलो अभी फिर बाद में करेंगे बात। अच्छा तू उधर बात कर रही है, नीचे इधर के डिस्टर्ब कर रही है, माँ बोल रही है और हमको सुनने नहीं दे रही। हाँ जी, ये योगिनी का पोर्शन है, देखिए उनके थाइस पे बिच्छू स्कॉर्पियन दिखाई दे रहा है, उस तरफ वाली पे ये जो ना, और उसके नाभि, नाभि है, और वो अपना कपड़ा फाड़ रही हैं। अगर आप देख पाए तो वो कपड़ा फाड़ रही हैं, और ये बिच्छू का प्रतीक होता है, दैया रे दैया डस गयो पापी बिच्छुआ, है ना, मतलब हमारे काम ऊर्जा चढ़ रही काम है, ऊर्जा चढ़ रही ये है, तो वो वस्त्रों को निकाल रही है। हाँ ये देखो ना, वो बिच्छू रहा है, ये ना पीछे घूम के और फेंकने की कोशिश है। ये एक्चुअली उस समय की कुछ एक्सरसाइज भी यहाँ पर शो की गई है कि वो पूरा अपनी कमल की और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए महिलाएं किस किस तरह की चीजें इस्तेमाल किया करती थी। ये तो आप देखेंगे ऊपर शंख चक्र पद्म गदा विष्णु है, नीचे जो है वो शिव पार्वती है। शिव के साथ में विष्णु तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मिलेंगे वो जब तक नहीं रहते, जब तक पूर्ण होते ही नहीं है, पूर्ण होता नहीं है पूरा मामला। क्या गजब उन्होंने आर्किटेक्चर की, छोटी मूर्तियां यार, वो शिव पार्वती है उनके आसपास, मतलब आप मतलब एक मूर्तियां अगर आप देखोगे तो वो शो बोलते हैं ना कि मैं मूर्तियों को खाली एक मूर्तियों पे देखते ही रहता, 2-2 घंटे 3-3 घंटे उनके ऊपर, तो अचंभित रह जाते थे। वो खुद आके बोलने लग जाती होगी कि यार हाँ सही बात, लगता तो ऐसे ही कि अभी लगता नीचे तो नहीं उतर ना, आएंगे और नीचे उतर आएगी और कहेंगी कहेगी कि हाँ कि चलो साथ में, चलो साथ में। ये आप देखेंगे तो ये जो चित्र है ये कार्तिकेयन का है, ऊपर जो आप इस तरह का दंड है, हाँ जी ये कार्तिकेयन का है। ऊपर जब आप देखेंगे तो वो बहुत सारे रिंग्स है ना, हाँ तो वो जो है वो देवी ललिता सुंदरी का, और एक ये नीचे भी तो देवी है, ये कौन सी देवी है यार, ये भी हाँ ये भी कोई देवी है। हाँ नहीं देवी नहीं है, देवी के वक्ष स्थल दिखाई देंगे, यहाँ पे वक्ष स्थल नहीं दिखाई दे रहे। मतलब आप पत्थर में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि वो पुरुष है या स्त्री, तो आपको वक्ष स्थल जब भी उभरे हुए दिखाई दे तो वो स्त्री देवी, ये देवी वो ऊपर नीचे वाली दोनों देवी है, वो यही तो बोल रहा हूँ मैं, ऊपर नीचे, हाँ ये नहीं ऊपर नीचे वाली ही बता रहा हूँ कि दोनों देवी है, बिल्कुल दोनों देवियाँ हैं, बिल्कुल दोनों देवियाँ। और जगदम्बा के हमारे कई स्वरूप माने गए ना, शक्ति के बहुत नाम है, ललिता, त्रिपुर सुंदरी है, विंध्यवासिनी है, कहीं अनेक है, वही 64 योगिनियाँ भी होंगी, 64 योगिनियाँ। तो जब आप ये देखेंगे ना, ये जो इस तरह की मूर्तियाँ हैं, ये बीच में आप देख पा रहे हैं, ये जैसे शर्मा रही है, अच्छा ये है जैसे 64 कलाएं, 64 योगिनियों को वो करती है, और 64 कलाओं में श्रृंगार आता है, नृत्य आता है, गायन आता है ना, कॉस्मेटिक चीजें बनाना आता है, उसमें जो भी हम सुंदरता से रिलेटेड जो भी हो सकता है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह, ये सब चीजें उसमें आती थी। तो 64 कला जो निपुण माना जाता था, तो जो ये योगिनियां हैं आप देखेंगे कि ये
एक ये इस तरफ आइए। ये आप एक महिला को देख रहे हैं, ये हाथ में एक मिरर लिए हुए है और ऊपर श्रृंगार कर रही है। सही है। ये भी एक 64 योगिनियों में से एक योगिनी है। हाँ, ये इस तरह की योगिनियाँ यहाँ पे बनाई गई हैं। मैंने बोला ना, वो तो आप एक एक चीज को जब देखोगे और उसमें डीप में जाओगे तो समझ में आएगा कि उसमें आप सबसे ऊपर देख पा रहे हैं, एक पिलर है, वो पिलर के ऊपर राउंड राउंड सर्कल है, वो सबसे ऊपर ठीक है ना? 1 2 3 4 हाँ, हाँ। और सबसे ऊपर भी उस तरफ, और दोनों तरफ 2 जोड़े हैं, जोड़े हुए। देख पा रहे हैं? इट्स चर्निंग। चर्निंग मीन्स जो बता रहे थे कि तंत्र में ये होता है कि आपको मतलब आपको शेड ऑफ नहीं होना है, आपको अपनी दोनों को ऊर्जा को बढ़ाना है। जो ओशो प्रैक्टिस करवाते थे कि जस्ट आप अपने सारे ऊर्जा तंत्रों को कैसे चार्ज करके जगा पाए। तो ये 2 जोड़े हैं, और वो जो पिलर पे चक्र है, वो चक्र हमारा बताता है कि तंत्र में मेल और फीमेल जो है वो एक पार्टनर के रूप में है, ताकि एक दूसरे को मुक्त करें, है ना कि बच्चे पैदा करके घर दोनों का मिलन हो तो वो चक्र पूरा हो जाए। Yes, वो yes. है। अगर आपने कभी कृष्ण स्मृति में पढ़ा होगा तो ओशो ने उसमें एक बहुत अच्छी बात कही है कि अगर हस्बैंड वाइफ का सिर्फ 7 मिनट सेक्स होता है तो हर दिन सेक्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो 15 मिनट पे ले जाते हैं तो महीने में एक बार, लेकिन 45 मिनट अगर सेक्स चलता है तो साल में एक बार ज़रूरत पड़ेगी। ये है उसका कृष्ण 3 स्मृति में। घंटे चलता तो कभी फिर तो उसकी फिर अच्छे जरूरत नहीं होगी, फिर तो वो इधर तो धूप बहुत लगेगी। नहीं, फिर वो ये दिखेंगे। हाँ, जैसे ये जो आप स्तंभों पर देख रहे हैं, ये जो ऐसे उठाए हुए हैं भार एक तरह से पिलर पे, है ना? ये इनको किचक देव बोलते हैं। ये किचक देव जो होते हैं, ये मान्यता है कि ये भीम के पुत्र थे। हाँ, कीचक था। और ये इनको हर मंदिर, आप दुनिया मतलब भारत से संबंधित भारतीय परंपरा की जितने भी मंदिर में जाएंगे आपको ये किचक देव मिलेंगे। ये उसका प्रतीक है कि वो इस मंदिर के स्तंभ को वजन को लिए उठाए हुए हैं। यहाँ पर भी कुछ हर बहुत खम्भों पर। खूबसूरत मूर्तियाँ हैं, अलग अलग तरह। बताओ ना इनके बारे में। हमको तो ये सब नया नया लगा, खाली देख लो बस। मिलन की जो मूर्तियाँ वो एक लेवल तक है, उसके ऊपर फिर आपको जो है वो ध्यान की। अरे बोतल कहाँ है? बोतल पानी की। मेरे को खाना दिवाली में आऊंगा एक बार। यह है चित्रगुप्त मंदिर, और इसके बारे में दीक्षा जी क्या बता रहे हैं? नहीं, मैं बता जो भी आप अरे तो आप बताओ ना। यूट्यूब पे जाएगा, वो अच्छी चीज है, वो लोगों को थोड़ा ज्ञान बढ़ेगा उसमें अगर आप बताएंगे। एक्चुअली चित्रगुप्त को लेकर जो हमारी हिंदू मान्यता है वो ये है कि वो मरने के बाद का जो भी खाता बही है वो लेखा जोखा रखते हैं। हाँ, यमराज के अकाउंटेंट। बट ऐसा होता नहीं है ना, कोई भी इतना व्यक्ति नहीं हो सकता कि इतने सारे लोगों का काम काज करेगा। वो एक्चुअली एक तरह से कोडिंग है। जैसे ओशो नहीं कहते हैं कि जब हमारा मन जो है, हम कोई नहीं सजा देने बैठा है, जब हम मरते हैं तो हमारा ही जो मन है, हमारा अवचेतन मन है, वो उन संस्कार को लेके चला जाता है और वही फिर अपने लिए जन्म और ये चीज़ें डिसाइड करता है। तो आपको अवचेतन मन से मुक्त होना है तो उसको ये डेडिकेट था मंदिर, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। चीज़ें तो वही है, लेकिन स्पेशली हो सकता है उस समय में जो 5 अलग अलग मंदिर हैं वो अलग अलग देवी देवताओं को रिप्रेजेंट करते थे, क्योंकि वो अलग अलग विधान और उस विधि को रिप्रेजेंट करते रहे होंगे उस समय में। थैंक यू सर। वो सब सिंबल के तौर पे उन्होंने धीरे धीरे तैयार करे होंगे कि पहले ये मंदिर होगा, फिर वो होगा, फिर उन्होंने मेन मंदिर फिर मेन मंदिर कंदा। राजा भोज और इनका चंदेलों का बड़ा वो फ्रिक्शन रहा आपस में। राजा भोज थे सूर्यवंशी, और वो मर्यादा में रहना पसंद करते थे। सरस्वती उपासक थे, तो ये तंत्र उपासक थे। तो कहा जाता है कि इस समय यहाँ पे चंदेल वंशों के राजाओं के परिवार से संबंध बनना और सारे मंदिर वास्तुशास्त्र के ठीक विपरीत बने हुए हैं। ये भी मतलब थोड़ा सा एक्चुअली नहीं, वास्तु के तो विपरीत नहीं है। हाँ, लेकिन तंत्र जो है वो अपने आप में जो है ना, वो उस तरह की प्रोसेस नहीं है। इसको कहा जाता है वाम मार्ग, यस वाम मार्ग है ना, वाम मार्ग कहा जाता है। तो जो राजा भोज थे वो सूर्यवंशी थे, उनका मार्ग अलग था। और जैसे होता है ना कि हम सही हैं आप गलत हो, तो उस कंडीशन में कुछ जब वैदिक धर्म वालों को लगा कि ये तो हमारे धर्म को ही भ्रष्ट किया जा रहा है, और ये तो इस तरह से उन्हें भ्रष्ट और व्यभिचारी माना जाता था, जैसे वाम मार्गियों को मानने लगे थे। और फिर उन्हें
एक्चुअली यहाँ से तांत्रिकों की भागने की कहानी भी यही है कि उन्हें मार के भगाया गया था फिर। हाँ, वो ओशो ने बोला भी है। हाँ। राजा भोज ने 1,00,000-1,50,000 तांत्रिकों को मरवाया था। तो जो यहाँ पर, हाँ, जो यहाँ प्रैक्टिस करते थे। जी जी। कितनी दुखद घटना है। पानी पीने सरकार। बैठे रहते थे। ये जो बैठे हैं स्वामी जी, जी हाँ, स्वामी जी बैठे हैं ना, उसी समय का है। हाँ, बहुत पुराना है स्वामी जी, सब पुराने हैं ये ये सब। वृक्ष जो हम देख रहे हैं, इसके नीचे बैठकर कभी ओशो ये जो पत्थर है, कभी यहाँ लेट, पत्थर पे लेट जाते थे, ठंडी में आते थे ना, पत्थर पे लेटे रहते थे। मोरसरी का ये शायद ये वाला हाँ, मोरसरी का ही हो, ये मोरसरी। हाँ। सौभाग्यशाली और ये मोरसरी है ना। ऐसे ही नहीं, मैंने सोचा एक घुट तो पी लीजिए, बच्चा है तो, है ना, प्यास लग रही होगी। जी हाँ, एक घुट तो दे दूँ, बहुत देर से प्यासे होंगे। शिव के ही दर्शन कर रहे हो आप। यहाँ पे भी ले लेते हैं। अच्छा लगे आपको वीडियो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।